हेलो एवरीवन। तो हम अपने इस आज के सेशन में देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर बेसिकली हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन और वी कैन से कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है, एक ये कार्बोनिल ग्रुप्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इस कार्बन पे डिपेंड करती है। तो इसको हम कार्बोनिल ऑक्सीजन बोलते हैं और इसको हम कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। तो अगर आप रिएक्टिविटी समझ गए तो आगे जो भी बेसिकली ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं इनमें कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं आपके क्लास 12th में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलता है। और वैसे ये जो कार्बोनिल ग्रुप्स है इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो हमें इसकी रिएक्टिविटी को अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसकी रिएक्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड्स करती है। तो ये तो हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप। और डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो असाइल ग्रुप में भी मिलता है। तो असाइल ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे एक अल्कलाई ग्रुप होगा और यहाँ पे कोई भी बेंजीन रिंग होती है जिसे हम एरोमेटिक बोलते हैं या अराइल ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? असाइल ग्रुप। तो ये जो असाइल ग्रुप है इस पे यहाँ पे अगर जुड़ने वाला जो कोई भी ग्रुप है ये डिसाइड करता है कि इस कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी। तो बेसिकली अपना जो मेन टॉपिक है, जैसे ये एल्डिहाइड और किस में मिलते हैं, कीटोन में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन में। तो ये जो एल्डिहाइड है ये कुछ इस तरीके का होता है, एंड कीटोन कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, तो पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिविटी की बात करेंगे कार्बोनिल ग्रुप की। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा है स्टेरिक फैक्टर जिसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से कैसे अपन बता सकते हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी या फिर कीटोन की ज़्यादा होगी। तो ये रहा हमारा कार्बोनिल ग्रुप। तो बेसिकली होता क्या है, ये वाला जो ग्रुप होता है यहाँ पे आप देखोगे एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और यहाँ पे आप देखोगे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप देखोगे 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। और ये जो पाई बॉन्ड है, यही पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो जब भी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसी को हम कार्बोनिल कार्बन भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस पर अटैक करेगा। तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल पे एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच जितनी जल्दी कर लेगा उतनी ज़्यादा ही हमारी क्या रहेगी, रिएक्टिविटी रहेगी। तो ये अप्रोच किस बात पे डिपेंड करता है कि जितना ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हमारी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा। तो अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन में देखूं कि किस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये रहा हमारा कीटोन और ये एल्डिहाइड। तो इसमें आप देखोगे ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन कीटोन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा। बेसिकली ये एल्कलाई है, तो जो एल्कलाई होता है वो क्या होता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी टेंडेंसी इस पॉजिटिव
चार्ज पे, और अगर हम एल्डिहाइड में बात करें इस पॉजिटिव चार्ज पे, तो किस पे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कीटोन, तो जो एल्डिहाइड है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो एक तो हमें इस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से बता सकते हैं। दूसरा, अगर मैं स्टेरिक फैक्टर से देखूं, किससे देखूं, स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर से देखें तो ये है हमारा एल्डिहाइड और ये है कीटोन, ठीक। तो आप देखोगे स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आप देखोगे यहाँ पे एक ही बल्कि ग्रुप है और यहाँ पे दो दो बल्कि ग्रुप है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे, एल्डिहाइड पे, और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो इसको हिंड्रेंस क्रिएट करने वाले दो एल्कलाई ग्रुप हैं और जबकि यहाँ पे एक है। तो इन दोनों फैक्टर से हम बता सकते हैं कि ये जो हमारा एल्डिहाइड है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे, कीटोन से, ठीक है। कीटोन से ज़्यादा होगी किसकी रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड की। तो इन दो फैक्टर से हम कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो ये देखो कि हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप है, इस पर अगर हम 2H लगा दें तो हम इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और ये हो गया हमारा एक एल्डिहाइड और ये हो गया एक कीटोन। तो इसमें देखो, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अप्रोच उतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। इसमें इन दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो इसमें जल्दी कर लेगा। और ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। अगर बात कर लूँ स्टेरिक हिंड्रेंस के बिहाफ पे, तो ये मान के चलो तुम्हारा एक दो एल्कलाई ग्रुप है जो कम बल्कि हैं, दूसरा ये, तो यहाँ पे एक R और यहाँ पे CH3 और ये CH3, तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स हैं। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल सेट करूँ तो यहाँ पे CH, ये CH3, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इस पे ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम बात करें तो आप इलेक्ट्रॉनिक मेथड और स्टेरिक मेथड से आप बता सकते हैं कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जल्दी से अप्रोच करेगा, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो आई होप आपको रिएक्टिविटी कार्बोनिल कंपाउंड की समझ में आई होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन डिफरेंट केस में कैसे रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।